अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर पूरी दुनिया झूठ, गुरूर और नाफरमानी में डूब जाए, सच बोलने वाला अकेला रह जाए और हक की आवाज को सुनने वाला कोई ना हो, तो फिर अल्लाह का फैसला कैसे नाजिल होता है? एक ऐसा नबी जो सदियों तक लोगों को समझाता रहा, जिसने थक कर भी हार न मानी, जिसने बद्दियाएं नहीं बल्कि हदायत मांगी, मगर जब हद पार हो गई तो ऐसा तूफान आया जिसने तारीख इंसानियत को बदल कर रख दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो नबी कौन था, उसने कैसा सब्र किया और उसकी कौम का इंजाम क्या हुआ, तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुने। मैं बात करता हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगजीदा और ओलवा लाज़िम इंबिया में शुमार होते हैं। आपको इंसानियत की इस्लाह के लिए एक ऐसे वक्त में मबूस किया गया जब जमीन पर शर्क, गमराही और अखलाकी बिगाड़ आम हो चुका था। लोग अल्लाह वाहिद को छोड़कर बतों की इबादत करते थे, जिनके नाम वद, स्वा, यगूस, यऊक और नसर रखे गए थे। ये बद दरअसल नेक लोगों की याद में बनाए गए थे, मगर वक्त के साथ उन्हें माबूद बना लिया गया। कौम की गमराही और हजरत नूह की दावत। हजरत नूह ने अपनी कौम को सबसे पहला पैगाम यही दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी पर कायम रहे तो एक दर्दनाक अजाब आएगा, मगर कौम ने उस बात को संजीदगी से लेने के बजाय इनकार कर दिया। इनका कहना था कि तुम तो हम जैसे एक इंसान हो, तुम में कौन सी खास बात है? हजरत नूह ने इंतहाई नरमी, हिकमत और मोहब्बत के साथ दावत का फरीजा इंजाम दिया। आप कभी दिन में, कभी रात में, कभी खुले आम और कभी चुपके से लोगों को समझाते। आपने उन्हें बताया कि तौबा कर लो, अल्लाह मुआफ करने वाला है। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन को सरसब्ज करेगा और तुम्हें ताकत व इज्जत अता फरमाएगा। सरदारों का गुरूर और कमजोरों की हकारत। कौम के बड़े सरदार जो माल व दौलत और ताकत के नशे में थे, हजरत नूह की मुखालफत में सबसे आगे थे। वो कहते थे कि हम तुम्हें अपने से कमतर लोगों के साथ बैठा हुआ देखते हैं। अगर यही लोग तुम्हारे साथी हैं तो हम कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हजरत नूह ने दो टूक अल्फाज में फरमाया कि मैं ईमान लाने वालों को धत्कार नहीं सकता, इनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह के नजदीक इज्जत का मायार मालिया हसब नसब नहीं बल्कि तकवी है। सब्र की अंतहा। 950 साला दावत, ये कोई एक दिन, एक साल या 10 साल की बात नहीं थी। कुरान के मुताबिक हजरत नूह ने 950 साल अपनी कौम में दावत हक दी। इस तवील उर्से में ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम रही। उसके बावजूद हजरत नूह ने सब्र किया, इस्तिकामत दिखाई और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। मगर कौम का हाल ये था कि वो न सिर्फ खुद गमराह रही बल्कि दूसरों को भी गमराह करती रही। यहां तक कि बाप बेटे को, माँ बच्चे को हजरत नूह की बात मानने से रोकती थी। आखिरी मरहला और बद्दा जब हजरत नूह ने देखा कि अब इन लोगों के दिलों पर महर लग चुकी है और ये आइंदा भी सिर्फ नाफरमान ही पैदा करेंगे, तो आपने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जमीन पर काफरों में से किसी को बाकी न छोड़। ये बद्दुआ किसी जाती गुस्से का नतीजा नहीं थी, बल्कि इंसानियत की इस्लाह के लिए एक आखिरी फैसला था। कश्ती बनाने का हुक्म। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताली ने हजरत नूह को वही फरमाई कि अब एक किश्ती तैयार करो, हमारी निगरानी में और हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक। हजरत नूह ने फौरन हुक्म की तामील शुरू कर दी। खुले मैदान में किश्ती बनना एक अजीब मंजर था। कौम के लोग आते, हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, लगता है नूह पागल हो गए हैं, खाशकी में कश्ती बना रहे हैं। हजरत नूह नहायत वकार के साथ जवाब देते, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल हम तुम्हारा अंजाम देखेंगे। तूफान की इब्तिदा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह का मुकर्रा वक्त आया तो आसमान से मूसला धार बारिश बरसने लगी और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। पानी इस कदर बढ़ा कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब था। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह कश्ती में सवार हुए और हर जानवर की एक जोड़ी नेज ईमान लाने वालों को कश्ती में ले लिया। बैठे का अंजाम, ईमान की असल हकीकत। तूफान के दौरान हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। आपने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो।
उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। एक जोरदार मौज आई और वो बैठा नजरों से ओझल हो गया। ये लम्हा एक अजीम सबक था कि निजात का दारोमदार ईमान पर है, रिश्तों पर नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई दिनों के बाद अल्लाह के हुक्म से बारिश रख गई। जमीन ने अपना पानी जज्ब कर लिया और किश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी, जिसे जबल जूदी कहा जाता है। हजरत नूह और उनके साथी सलामती के साथ किश्ती से उतरे। अल्लाह ताली ने फरमाया कि तुम पर सलामती और बरकत हो। यूं जमीन पर एक नई इब्तदा हुई। वाक़ये के अजीम इसबाक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत नूह का ये वाक़या हमें बेशुमार सबक देता है। हक की दावत में सब्र और इस्तिकामत ज़रूरी है। अल्लाह का फैसला बरहक होता है, चाहे देर से आए। नजात का रास्ता ईमान और इताअत है। दुनिया की ताकत, दौलत और रिश्ते अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सी बुराइयां फिर से आम हो चुकी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें झंझोड़ कर याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम सख्त और इताअत का अंजाम कामयाबी है। अगर हमने वक्त रहते सबक ना सीखा तो तारीख खुद को दोहरा सकती है। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।